गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम रुके मनाली में। कल चीज़ क्या हुई थी, हम मनाली से आगे निकल गए थे 14 किलोमीटर। ठीक है, ये देखो आप पहाड़ देख सकते हो ऊपर। 14 किलोमीटर आगे निकल गए थे, तो वहाँ से हमारे पास स्लीपिंग बैग था नहीं, और वहाँ टेम्परेचर जाता है -4 -5। ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या लगा, पूरा जंगल आ रहा था। 14 किलोमीटर के बाद अगर अगर आगे जाना है तो 9-10 किलोमीटर और काटना था, और 9-10 किलोमीटर के लिए हमें कम से कम आधा घंटा लगता, और 7 बज चुके थे, यानी अंधेरा घोर हो चुका था। और आगे जाते और कहीं जंगल में टेंट लगाते तो यहाँ पे लेपर्ड का वो सब खतरा रहता है। तो हमने क्या किया, वापिस आए 14 किलोमीटर, ऊपर चढ़ गए थे। ऊपर यहाँ से अटल टनल तक जाने वाले थे, लेकिन वहाँ नहीं गए, क्योंकि हमारे पास एक तो स्लीपिंग बैग नहीं था, दूसरा कि वहाँ के यहाँ के लोकल लोगों ने, हमने पूछा स्लीपिंग बैग नहीं है और आगे जाना है, उसने बोला कि भाई स्लीपिंग बैग के बिना आप आगे जी नहीं पाओगे, क्योंकि ठंड इतनी है, माइनस में जाएगी। ठीक है, तो हम वापस 14 किलोमीटर यहाँ आए तो रात में और अंधेरा हो चुका था जब वहाँ पे हम खड़े थे 14 किलोमीटर आगे। तो एक एग्जैक्टली आप यहाँ से निकलो मनाली से, तो अपनी फुल तैयारी करके निकलना। हम बिना तैयारी के निकल गए थे, और हमें लगा कि अटल टनल के आगे हम वो टेंट लगा देंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती। स्लीपिंग बैग वगैरह कंपलसरी स्लीपिंग बैग ले ही लेना है यहाँ पे। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ भी +4 डिग्री है, यानी कि एकदम ठंडी है यहाँ पे। आपको पहाड़ के व्यूज़ दिखाता हूँ आगे से। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूस ये ऊपर जो आपको पिक दिख रही है ना, वहाँ पे हम चढ़ गए थे। ऊपर रास्ता जा रहा है यहाँ से। ये देखो ये पूरा व्यू है। यहाँ पे 5:30 बजे पूरी तरह से लाइट आ जाती है सन की। इसलिए कभी ये गलती मत करना कि बिना स्लीपिंग बैग, बिना आपकी सामग्री के आप ऊपर चढ़ जाओ। हमें वेजिटेबल्स भी थोड़े बहुत लेने थे, तो हमें लगा ऊपर से मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर फिर बर्फ़ हो जाती है, वहाँ कोई नहीं जाता है। फिर आगे जाके लेह में वहाँ पे विलेज आते हैं, सिटी आती है लेह वाली, तो वो बहुत दूर है यहाँ से। और बीच में सिसु भी आता है, वहाँ कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ऐसा है। इसलिए नीचे से सब खरीद कर जाना। और हम भी अभी जब निकलेंगे यहाँ से, तो रूट हम तय करके निकलेंगे कि हाँ आगे कहाँ पर रुकना है। अदरवाइज आप वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जंगल में भी रुक सकते हो, बिहार वाले कहाँ पर भी उसके जो टेंट होते हैं वगैरह, काम चल रहा होता है, वहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अभी लोग भी कैसे, हमारे पास हमारे हमारे लिए एक नया एरिया होता है, प्लस में यहाँ पे जानवर है जो वाइल्ड एनिमल, उसका भी थोड़ा खतरा रहता है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करके जाना। अब हम यहाँ से गाड़ी वगैरह चेक करवा रहे, यहाँ से निकल रहे, और 7 किलोमीटर आगे जाना था। तो हमारा मेन रीज़न था कि गाड़ी की क्लच प्लेट है, उसमें से बास आ रही थी, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। इसलिए मैंने सोचा कि आगे 7 किलोमीटर अगर कंटिन्यू काटने हैं तो हम काट नहीं पाएंगे, लेकिन वापस आ जाएंगे, क्योंकि वापस आने में क्लच प्लेट की ज़रूरत नहीं होती है, ब्रेक की होती है, और गियर पर गाड़ी नीचे चली जाती है। इसलिए वापस 14 किलोमीटर हम नीचे आ गए। तो उस आइंदा से हम भी ऐसी गलती ना करें, और आप भी कभी यहाँ पे आ रहे हो तो ऐसी गलती मत करना। और यहाँ से हम रेडियो के अभी निकलेंगे, फिर आगे का मोटो व्लॉगिंग हम चालू कर देंगे। भाई ये रहे मनाली। यहाँ पे हम अभी जाएंगे सीधा अटल टनल की तरफ, और वहाँ से हम सीधा लेह की ओर निकलेंगे। तो ये देखो आप, ये मनाली, और यहाँ पे ऑयल वगैरह चेंज करवा देते हम। ये महेश ऑटो वर्क करके है, आपको दिख रहा होगा महेश ऑटो वर्क करके। यहाँ पे हम ऑयल चेंज करवाने के लिए आए, और थोड़ा कम भी लग रहा है, तो इसमें ऑयल वगैरह चेंज करवा के सर्विस करवा के यहाँ से निकलेंगे सीधा लेह की तरफ। ये इसका व्यू है सामने। हाँ, हमारे गैरेज वाले उसके, और ये उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। और ये रही उसकी गैरेज, है ना, महेश ऑटो वर्क करके एग्जैक्टली सामने। इसको ये डेली ये व्यू मिलता है। भाई
यहाँ से हम जा रहे ले, लेकिन यहाँ पे आंटी के पास चश्मा लिए हमने रेड कर दिया आंटी ने, और ये बाइक को दिया है चश्मा, ठीक है। तो आंटी बोल रहे हैं यहाँ पे एक ही रोड है, आगे जाके स्लीपिंग बैग मिल जाएगा, स्लीपिंग बैग लेके वापस हम निकलेंगे इस रास्ते पे। भाई यहाँ से अब हम ले रहे हैं, और सर्विस करवाई थी नीचे कार, और हम आए एक शॉप पे, ये रही, ये जनरल स्टोर है। तो यहाँ से हम प्याज और टमाटर और मैगी के पैकेट सब सामग्री जो चाहिए वो ले लिए कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि आगे यहाँ से कंटिन्यूस लद्दाख तक हम कैंपिंग में ही ट्राई करेंगे कि टोटली रिवर साइड पे हम कैंपिंग करें। तो उसी वजह से यहाँ से सब सामान लिया है। ये रही शॉप यहाँ से, और ये पैकेट, और भी थोड़ा बहुत सामान है, और कुछ चॉकलेट भी ले लेंगे साथ में वहाँ के लिए, और यहाँ से निकलेंगे हम लद्दाख। तो भाई यहाँ से हमने वेरका का ये मिल्क लिया है, ये बाहर भी आप रख सकते हो, इसमें फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए एंड D2 UHT ट्रीटेड, ये मिल्क बाहर भी रहता है, अदरवाइज वो नेचुरल मिल्क होता है, वो कहीं पर हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, या फिर ठंडा वेदर चाहिए, कहीं पर थोड़ी बहुत गर्मी लग जाए तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी ये वाले पाउच में। और कॉफ़ी भी ले लिए, और चाय पत्ती ले लिए, और भी वो कुछ सामान है वो वहाँ जाके देखेंगे, जो जो हमें नीड है वो सामान की वी कैन बाय फ्रॉम हियर, ठीक है। ये देखो भाई सोलंग वैली, और ये रहे मकान यहाँ पे सोलंग, यहाँ पे लोग रह रहे हैं सोलंग वैली में, ठीक है। होटल एडवेंचर वैली, ये सब होटल वगैरह यहाँ पे। लेकिन आपको अगर यहाँ पे रहना है तो रात को मत आइए, मनाली पे ही रह जाइए, यहाँ पे चार्जेस बहुत हाई होते हैं। कल रात को हम यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ से 14 किलोमीटर आगे चले गए थे, आगे कुछ रहने का नहीं है, ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं वही है, ठीक है। और इसके आगे जाने से आपको जितना हो सके उतना महंगा हो जाएगा, जितना होता है उतना आगे ही रह लीजिए मनाली पे, वरना यहाँ से फिर कॉस्टली हो जाएगा चीज़ें, रहने की, खाने की, सब। तो हम सोलंग वैली से, ये बाइक हमारी खड़ी है, यहाँ से निकलेंगे हम ऊपर अटल टनल की तरफ। और भाई ये है सोलंग वैली हिमाचल की, यहाँ पे मोस्टली फेमस है ये सोलंग वैली पैराग्लाइडिंग के लिए। आपको दिख रहे होंगे वो पैराग्लाइडर्स आ रहे हैं सामने से, 1 2 3 4, ठीक है, 4-5, तो कंटिन्यूस ये पैराग्लाइडिंग चालू रहती है। भाई हम जा रहे हैं सोलंग वैली से अटल टनल की ओर, और ये देखो रास्ते साफ, एकदम साफ करो, आपको मैप में भी दिख रहे होंगे। बास आ रही है उसमें से भाई, क्लच की, ट्रक में से क्लच की बास है, ये जल रही है क्लच। यहाँ पे ऐसे जो चढ़ाई होती है ना तीखी, उसमें कभी हाफ क्लच पर गाड़ी मत चलाओ, रेस भले ज्यादा लगे। ये देखो साफ करो, है ना। और एकदम स्पीड में भी मत चलाओ, कंट्रोल नहीं हो सकती है इसमें गाड़ी। कहीं पर तो ये बैरिकेड तो लगे, कहीं पर नहीं है, सीधा नीचे जाओ, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई है, उसमें बैरिकेड भी हट गए यहाँ से। बाकी ऐसे डरने जैसा कोई कुछ नहीं है भाई। मैं जब निकला था मुझे भी लोग बोल रहे, देखो ये राइडर जा रहे हैं ना, कितनी स्पीड में जा रहे हैं, है देखो ये, है ना। इसलिए डरने जैसा कोई नहीं है। हम वहाँ से कोई निकला नहीं है, मीन्स कि ये बात नहीं है कि आप किसी को जाने ही ना दो। कोई आ रहा है तो भाई जाने दो, अच्छे ही रास्ते हैं सब। ये देखो ड्यूल लेन है भाई, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपका फर्स्ट टाइम है, आपको कर्व पता नहीं होता है, कहाँ कर्व है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा स्लो चलानी चाहिए बाइक हो या कार हो, कुछ भी। भाई सब राइडर यहाँ पे आते हैं। DL10 का है वो, निंजा 600 लग रही है। सामान तो सबने इतना भरा है भाई, हमारे में भी इतना ही है। मधुमक्खियाँ आ रही है यहाँ, मधुमक्खियों की खेती बहुत ज़्यादा होती है भाई ऊपर। इस तरीके से आप घूम सकते हो भाई, कपल आके यहाँ रेंट करके फिर आप आगे की ओर निकल सकते हो।
और रास्ता भी सीधा ही है, मनाली से ले जाता है सीधा, एक ही रास्ता है ये नेशनल हाईवे। फिर आगे से अटल टनल से एक दो रास्ते अलग अलग निकलते हैं, लेकिन यह सीसू तक शायद एक ही होगा ये। अंदर आके ठंड लग रही है भाई, जब तक धूप है तब तक ठीक है, अगर थोड़ी सी भी छांव आ गई समझ लो ठंड। जो भी हो भाई, यहाँ पे ड्राइवर अच्छा चाहिए जो रेगुलर गाड़ी 1-2 साल से चला रहा हो, या 2-3 साल से, क्योंकि कई बार ट्रैफिक जाम होता है ना, इसमें रिवर्स गाड़ी रिवर्स ज़्यादा हो रही है। कहीं नया ड्राइवर है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना, तो गाड़ी रिवर्स हो सकती है जब ढलान पे या फिर आप चढ़ाई पे खड़े रहते हो। ले जा रहे हैं? हाँ ले। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो? हम गुजरात से। आप गुजरात? बॉर्डर लगी। तो गुजरात से आया? गुजरात से ही है यहाँ। वहाँ पे 2 दिन तो तकलीफ हुई, हीट वेव था ना। भैया गुजरात वरना आले थे। चंडीगढ़। हाँ ना? गुजरात में भी वो बॉर्डर लाइन कच्छ से, जीजे 12 अच्छा। कच्छ से है। गुजरात वरना आले थे। कितना टाइम लगा? कितना दिन? 6वां दिन है ना? 6वां है ना? 6 डे है। हाँ आज 6वां दिन है। अंदाज मैंने निकाला। हाँ यही गाड़ी इधर ही यही गाड़ी। इधर आए हुए 3 दिन हो गए। कोई दिक्कत नहीं होती है, लोग बोलते हैं ये सीसी चाहिए वो चाहिए। तो अच्छा लगता है। हाँ दोनों। अकेला तो नहीं होता है। अकेले में क्या 2 बाइक होती है ना तो चल जाता है। हाँ, आप क्या करते हैं? हमारे वहाँ गुजरात में खेती है, एग्रीकल्चर। हाँ अरे वाह। कितना आहे? गुजरात शेती आहे। आज गुजरात. 6वा दिवस आहे. गुजरात वरून आले. कितने लोग आहे? 2 लोग. म्हणजे शेतकऱ्याची पोरं आहे ती हाँ. आपली. शेतकरी आहे? शेतकऱ्याची पोरं आहे ती. आम्ही शेतकरी. आम्ही फार्मरिंग आहे हाँ, महाराष्ट्र में. ठीक है ठीक है। आप वहाँ से गाड़ी लेके आए? ये कार और फॉर्च्यूनर दोनों लेके? एयरपोर्ट से चंडीगढ़ से आए। हाँ हाँ। अभी कितना टाइम है यहाँ पे? हम यहाँ से पहले ले जाएंगे, लद्दाख होकर श्रीनगर से जाएंगे लेह लद्दाख श्रीनगर और श्रीनगर से वापस गुजरात। वापस। हाँ पंजाब से लेकर फिर राजस्थान बॉर्डर से गुजरात। कितना किलोमीटर होगा आपका फुल टोटल? 5000। 5000 के आसपास हो जाएगा। और इसको बीच में सर्विसिंग करना पड़ेगा। हाँ हाँ आज ही करवाया, ऑयल चेंज करवा दिया आज। गुजरात वरनं आले इथं, इथून जाणार पहलगाम श्रीनगर सगळं करत 5-5.5 रुपये 5000 किलोमीटर होतं दोघंच आहे. अच्छा है ऑल द बेस्ट. थैंक यू। हमारा तो फर्स्ट टाइम ही है, अभी पहले कभी किया नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ही लद्दाख के लिए आए थे। अभी सोचा कि वहाँ से ही निकल जाएंगे। असं आयुष्य पाहिजे. आपका दोनों का एज कितना है? मेरा 27 है। और इनका 22. दोनों का शादी हुआ है? नहीं अभी मेरी पढ़ाई चल. चलो चलो ठीक है, चलो। ख्याल रखो, आराम से. हाँ हाँ श्योर, थैंक यू। भाई ये जो दिख रहा है ना, वही रियल लव है। बाकी सब अट्रैक्शन होता है लड़कियों का, या फिर कुछ छोटी मोटी थिंग्स चीज़ों का। यही है नेशन लव, दैट इज़ ट्रू लव। चलो यहाँ से चलते हम अटल टनल की ओर। ये है रोहतांग अटल टनल। उस ओर जाएंगे तो क्या होगा, हरियाली या फिर स्नो। नो वन नोज अबाउट दैट, सो जस्ट वी कैन गो अहेड एंड check the real view of other side of the अटल टनल। यार गाड़ी खींच लेता मैं और भी, लेकिन पीछे पुलिस की गाड़ी है, शायद यहाँ BRO वाले की है, बॉर्डर रोड वाले की। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई भी आ रहे हैं, पुलिस वाले है या फिर जवान है, कोई भी हो, जवान की तो रिस्पेक्ट ही अलग है, लेकिन फौज की, लेकिन पुलिस
डिपार्टमेंट के कोई भी हो तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, ठीक है। वाह, वेलकम टू नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल, वेलकम। ट्रैफिक 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 ट्रैफिक, जेके 10 जम्मू एंड कश्मीर। किस तरफ चले हम, किस तरफ चले, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। ये अरे बाइक यहाँ पे खड़ी रख देते हैं, ठीक है। और क्या भाई, हम यहाँ अटल टनल से आए। अटल टनल रोहतंग से नॉर्थ पोल की ओर से ये आएगा सिसु रास्ता, तो हम सिसु की ओर जाएंगे। और आगे जो जो स्पोर्ट्स हैं, विलेज मिलेंगे, वहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो खरीद लेंगे और उसके आगे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू हमें चलना है और ले यहाँ से कुछ 350 या 400 के आसपास है, तो वहाँ से 1-2 दिन रह के फिर हम ले जाएंगे 2 दिन के बाद। अभी पीछे एक हिमालयन वाले गिर गए थे राइडर। ये देखो भाई पूरा व्यू, ये देखो भाई, यहाँ पे है टेंट हमारा और ये हो चुकी है हमारा खाना पक रहा है इधर। और